हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के सिविक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के जो भी बेस्ट 40 एमसीक्यू है वो हम लोग आज कवर करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। ग्रीक वर्ड से हुआ है, कौन सा ग्रीक वर्ड है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिया। फर्स्ट का करेक्ट आंसर हुआ बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन। इसके 4 ऑप्शन है, बताइए डेमोक्रेसी किस पे बेस होता है। सो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स, तीनों सही है। इसका मतलब सेकंड का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। आपको बताना है ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी कि लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। बेसिकली आप लोग जान गए होंगे, ये बेसिकली डेमोक्रेसी में ही होता है। डिक्टेटरशिप में जो तानाशाह एक पावरफुल पर्सन रूल करता है, मोनार्की सिस्टम में एक रूलर या एक किंग रूल करता है। थर्ड के लिए बेसिकली डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन डेट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड। इसका मतलब आपको बताना है कि चाइना में सबसे भयंकर फेमाइन कौन से पीरियड में आया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1958 एंड 61। इस टाइम के दौरान चाइना में सबसे वर्स्ट फेमाइन देखने के लिए मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ ड्रॉबैक्स है, आपको बताने कौन से इसमें सही है। फर्स्ट, इनस्टेबिलिटी एंड डिले। यस, ड्रॉबैक है, डिले हो सकता है और इनस्टेबिलिटी भी रहती है, बिकॉज लीडर्स इसमें चेंज होते रहते हैं। और डिले इसलिए होता है क्योंकि कई लोगों से राय ली जाती है, कंसल्ट किया जाता है। डेट्स वाई डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने में हमेशा टाइम लगता है। ए बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट है। अब देखते हैं बी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी। करप्शन के बहुत ज़्यादा चांस है, बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पॉलिटिशियन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। पॉलिटिशियन एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, इसका सी भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन है, देखिए कौन से सही है। फर्स्ट, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। यस, ये पहला फीचर्स भी ये बताया गया है इस चैप्टर में कि जो रूलर होते हैं उसको कौन चुनता है, लोग चुनते हैं और वही मेजर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। ये भी बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी में यही देखने के लिए मिलता है। इलेक्शन से लोगों को चॉइस मिलती है और उन्हें चांस मिलता है ताकि वो अपने जो भी करंट रूलर्स है उनको, अपने लीडर्स को चेंज कर सके। नाउ नेक्स्ट सी ऑप्शन, these choice and opportunities are available to all the people on equal basis। और ये जो चॉइस मिलती है ये सभी लोगों को मिलती है और ऑन इक्वल बेसिस मिलती है, बिल्कुल सही है। यानी कि राइट टू वोट की बात कर रहा है, सभी को ये चांस मिलता है। इसके जब तीनों सही है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दिस इज परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ। हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। बेसिकली इसमें सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती है और ये हमारे कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल ये 14 में इसकी बात की गई है। हमें जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, उसमें आर्टिकल 14 में ये मेंशन किया गया है। इसमें देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। फर्स्ट ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द
कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्राइम मिनिस्टर को पनिश किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल। सो इसका ए सही आंसर है। चलो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। पुलिस हैज ए राइट टू किल एनीबडी। क्या पुलिस को किसी को मारने का अधिकार है? नो, ये गलत है। नाउ नेक्स्ट, वुमेन कैन बी पेड लेसर सैलरी। नो, ये भी गलत है क्योंकि ये इक्वलिटी के खिलाफ है। नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स। नो, ये भी सही नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से जब तक वो चाहे रूल नहीं कर सकता, उसका भी टाइम पीरियड फिक्स है, 5 years तक वो रूल कर सकता है, उसके बाद इलेक्शन होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे। हमने जिम्बाब्वे का केस स्टडी पढ़ा था, सो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है। सो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। पॉपुलर गवर्नमेंट आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक। नो, ये सही नहीं है जिम्बाब्वे के केस में। बी देखते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। यस, हो सकता है। नाउ नेक्स्ट सी, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। यस, ये दोनों बिल्कुल सही है जिम्बाब्वे के केस में। सो 8th का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट देखते हैं। विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड हु इज इट्स रूलर। आपको ये बताना है कौन सी पार्टी ने जिम्बाब्वे की आज़ादी के बाद से रूल किया था और उसका आपको रूलर का नाम भी बताना है। सो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इन 1980s में। और किससे मिली थी? फॉर वाइट माइनॉरिटी पीपल, यानी कि ब्रिटिशर। सो इसका हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर होगा ZANUPF, और उसके जो रूलर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे, और उन्होंने टिल 2017 तक वहां पर रूल किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो टू इलेक्शन आर हेल्ड देयर। चाइनीज गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते जबकि वहां पर इलेक्शन होते हैं। सो इसको आपको सही बताना है, सही क्या होगा। सो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, आर्मी पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन। नो, ये इसका सही आंसर नहीं है। बी, गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है लोगों के लिए, लेकिन ये इस वाले के लिए सही नहीं बैठता। नाउ नेक्स्ट, सम पार्ट ऑफ चाइना आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट ऑल। ये भी इसका सही नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा किसके द्वारा बनाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू। सो इसका 10th का सही आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट 11th, हु लेड ए मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन 1999। पाकिस्तान में 99 में तख्ता पलट हो गया था। सो उसको बताना आपको ऑप्शन वाइज कौन सही है, किसने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा किया था। Now next question number 12. In a democracy, the final decision making power must rest with। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी? बेसिकली हम लोग देखते हैं ऑप्शन वाइज, द ऑफिशियल हेड, नो, द मोनार्क। ये तो हो ही नहीं सकता, मोनार्क से कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, ये बिल्कुल सही है। लोग जो अपने लीडर को चुनते हैं उन्हीं के पास ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी कहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी। कितने साल बाद में चाइना में इलेक्शन होते हैं फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर एवरी 5 year, हर 5 साल बाद में होते हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ। सबसे कॉमन फॉर्म कौन सा है आज के टाइम पे डेमोक्रेसी में अगर बात की जाए? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही बिल्कुल सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड? चाइनीज पार्लियामेंट का आपको नाम बताना है और इसको क्या बोला जाता है बताइए। वैसे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? हम लोग डेमोक्रेसी में अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। सो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द रूलर्स कैन बी चेंज। इसका मतलब अगर हमसे एक बार मिस्टेक हो जाए तो नेक्स्ट टाइम हम रूलर्स को चेंज कर सकते हैं थ्रू वोटिंग। नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी एक तरीके से डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है और बेटर डिसीजन बनाता है ये। सो आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यानी कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है वो काफ़ी लोगों से राय लिया जाता है, डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसमें जो भी डिसीजन होता है वो एक बेटर डिसीजन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, यानी कितने साल बाद में यहाँ पर इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर, हर 6 साल बाद में वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है आपको बताना है। इसका वैसे देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which among the following statement is not a feature of democratic government? आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा ऐसा फीचर नहीं है, नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो देखते हैं ऑप्शन वाइज, इलेक्टेड लीडर्स एक्ट ओनली बाय कंसल्टिंग विद मिलिट्री ऑफिशियल। नो, ये तो हो ही नहीं सकता, मिलिट्री ऑफिशियल से इन्होंने बोला ओनली कंसल्ट नहीं करते। सो इसका यही गलत है। सो वैसे देखा जाए इसमें गलत ही पूछा था तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। अगर हम लोग ऑप्शन वाइज जाते तो आपको पता चल जाता, ऑप्शन नंबर जैसे बी पढ़ते हैं, दोस इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यस, ये फीचर्स हमने पढ़ा था, ये सही था। नेक्स्ट, एडल्ट सिटीजन हैव 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फंक्शन विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों सही थे, इसका वैसे गलत था ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट द एप्ट मीनिंग ऑफ रेफरेंडम फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसको हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए जनरल वोट बाय द पीपल ऑन ए सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दिस फीचर्स आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन? सो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका अगर देखते हैं तो पहला देख लेते हैं, सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक। यस, सही है। नेक्स्ट, सिटीजन शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी बिल्कुल सही है। सी, शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, ये तीनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 22 का डी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शन इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000? यानी कि ये जो 70 ईयर है 1930 से लेकर 2000 तक मैक्सिको में एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन जीत रही थी। कौन सी पार्टी है उसका नाम बताना है आपको। वैसे इसका नाम था PRI पार्टी, और इसकी अगर फुल फॉर्म करते हैं तो इसको रिवर्स से स्टार्ट करना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। सो इसका 23rd का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 1 पर्सन 1 वोट मीन्स, इसका क्या मीनिंग होगा 1 पर्सन 1 वोट का?
सो इसका मतलब होता है 1 person हैज 1 vote एंड ईच वोट हैज 1 value। सो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। द नेशनल पीपल असेंबली इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। ये बताना है आपको, ये बेसिकली चाइना की पार्लियामेंट का नाम है। इसके इलेक्शन कितने साल में होते हैं, अभी पढ़ा था, इसके इलेक्शन होते हैं एवरी 5 years में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्गुमेंट आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट है आपको ये बताना है। सो फर्स्ट है, इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये भी बिल्कुल सही है। सी, इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ ये भी बिल्कुल सही है। सो इसको जब तीनों सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ऑल ऑफ दिस अबव इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आपको इसमें से डिमेरिट्स बतानी कौन सी है। सो फर्स्ट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। सो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी। यस, ये इसकी डिमेरिट है जो हमने पहले पढ़ी थी। नाउ नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन एंड करप्शन। ये दोनों के दोनों इसकी डिमेरिट है। ये भी डिले होता है डिसीजन लेने में, क्यों? क्योंकि इसमें काफी लोगों की राय ली जाती है, कंसल्ट किया जाता है, डेट्स व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट, इट कैन लीड टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी होती है, क्यों? बिकॉज लीडर्स इसमें चेंज होते रहते हैं बार बार। सो डेट्स वाई इसमें तीनों सही हो गए हमारे। इसके डिमेरिट्स बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की नॉन डेमोक्रेसी से, सो वो ज़्यादा बेटर क्यों मानेंगे? बिकॉज ये ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच कंट्री डिनाइज इक्वल राइट टू वोट फॉर वुमेन और दोज पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम देयर कंट्री। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्रीज है जिसने लोगों को, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया था, और बाकी जो लोग हैं जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, वहां से बिलोंग नहीं करते, उनको भी वोटिंग राइट या इक्वल राइट नहीं दिए थे। सो इसका करेक्ट आंसर होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ऑप्शन सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे टिल 2015 तक वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। इस्टोनिया में भी प्रॉब्लम थी, रशियन माइनॉरिटी को प्रॉब्लम थी, और फिजी, इसमें जो इंडिजीनियस फिजी था उनकी वोटिंग वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी। सो देखा जाए तो इसमें तीनों बिल्कुल सही होते हैं। सो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यानी कि इनकी पार्लियामेंट में टोटल कितने मेंबर चुने जाते हैं। सो टोटल 3000 मेंबर का इलेक्शन होता है एक तरीके से यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get। यानी कि एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो भी लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसको लेकर? राइट टू वोट को लेकर। सो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, द राइट टू वोट। सो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन डिड मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे गिव हिज पीपल। ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे 1980 से लेकर 2017 तक। कंटिन्यूअस 37 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। सो इसमें आपको बताना है कि उन्होंने किस किस तरीके से लोगों को परेशान किया था। सो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज, वर्कर्स,
वर harassed and their meeting disrupted। यस, ये सही है। ये ओपोजिशन पार्टीज की जो भी मीटिंग थी उसको डिसरप्ट करवा देते थे और पार्टी के वर्कर्स को परेशान किया करते थे। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। कोई भी जो प्रोटेस्ट करता था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। सो ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी भी। नाउ नेक्स्ट, देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। इस राइट को भी उन्होंने क्या कर दिया था, और ज्यादा लिमिट लगा दी थी। सो सी भी बिल्कुल सही है। सो डेट्स वाई इसके जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताना है डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा बेटर है, क्यों है? सो अब हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन वाइज। इट अलाउ चेंज, अलाउ वोटिंग, अलाउ राइट टू ओपिनियन। नो, इसमें जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इट अलाउ इट्स टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। ये हमें अलाउ करता है कि जो अपने मिस्टेक है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड इंडिजिनियस सिटीजन हैज मोर वैल्यू देन ऑफ आउटसाइडर। यानी कि जो लोकल लोग हैं उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिजिनियस सिटीजन है, उनकी जो वोट की वैल्यू है उनकी ज़्यादा मानी गई है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फिजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इंडियन फिजी थे, यहाँ पे दो तरीके के लोग थे, एक तो जो इंडिजिनियस फिजी जो यहाँ से एक्चुअली में बिलोंग करते हैं, और दूसरे थे इंडियन फिजी जो यहाँ पे माइग्रेट कर गए थे। सो इंडियन फिजी की वोट की वैल्यू एज कंपेयर टू इंडिजिनियस फिजी कम हुआ करती थी। सो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन चाइना। चाइना में कौन सा पार्टी सिस्टम है? बेसिकली यहाँ पर सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है, और कौन सी पार्टी यहाँ पर रूल करती है? कम्युनिस्ट पार्टी। सो इसमें और भी देख लेते हैं। जो टू पार्टी सिस्टम का मतलब जहाँ पर दो पार्टी हुआ करती है, और नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम का, तो जहाँ पर मोर देन टू पार्टीज होती है उसे हम लोग कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। सो देखा जाए तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। सो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। टू होम इज द रूलिंग पार्टी अकाउंटेबल इन डेमोक्रेसी। रूलिंग पार्टी अगर देखा जाए किसके लिए अकाउंटेबल है? ये बेसिकली पीपल के लिए, लोगों के लिए अकाउंटेबल है। सो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये लोगों के लिए अकाउंटेबल इसलिए है बिकॉज लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, चुना है। दैट्स वाई दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। सो अब हम लोग देखते हैं आज की लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, which is a better way of dealing with these conflicts। so क्वेश्चन नंबर 37 का आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि किसी सोसाइटी में पीपल्स जो रहते हैं उनके ओपिनियन और इंटरेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। सो इनके जो कन्फ्लिक्ट जो होने के चांस है उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो एक ही तरीका है, अगर हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर देते हैं तो कभी भी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको बताना है इन चार में से कौन से केसेस में डेमोक्रेसी ने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दिया है। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, रिमूव पॉवर्टी कंप्लीटली। नो, अभी तक तो इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, अभी तक ये भी सबके लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। और गिविंग जॉब्स टू ऑल, ये तो इतना आसान बिल्कुल नहीं है। सो तीनों इसमें ये सही बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता। सो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो गया।
सो अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जिम्बाब्वे अटेंड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन विच ईयर? ये पहले भी बता चुके हैं, ये 1980s 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी। किससे? वाइट माइनॉरिटी यानी कि ब्रिटिशर से। सो हमने अभी आज 40 प्लस के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बेस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू थे हमने कवर कर लिए हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें।